आप पहले से स्पिरिचुअल थे? I was an atheist for about 20 years. Bhagwan was on my hit list. हाउ स्वामी जी केम इनटू योर लाइफ? 2005, I spoke to him for the first time over a phone call. I will be there for you. The moment he said that, Napara, it felt real. जिस क्षण आपकी दीक्षा जी. वो क्षण कैसी थी? So 2014, हम लोग एयरपोर्ट पे, when something happened, ये हम भगवान देखे हैं, लेकिन मेरे लिए जीते जागते भगवान तेरे गुरु भी हैं. आज से 10 साल पहले जब मेरी लेखन यात्रा शुरू हुई, तब से मेरा उद्देश्य एकमात्र इतना ही रहा कि हमारी सनातन संस्कृति एवं हिंदू धर्म को मैं आज की पीढ़ी तक, हमारी नई जनरेशन तक लेकर आऊं। और इस श्रृंखला के सबसे पहले अतिथि हैं श्रीमती प्रियंका ओम आनंद। बचपन से एक नॉन बिलीवर, कुछ घटनाओं के कारण ईश्वर के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो चुकी थी। उनकी भक्ति एवं समर्पण शून्य हो चुके थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उन्हें ये अनुभूति हुई कि हाँ, ईश्वर मेरे आसपास ही हैं। आशा रखता हूँ कि इस एपिसोड से आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपको सहायता प्राप्त हो एवं आप ईश्वर के एक कदम और नज़दीक जा पाए। मिसेस प्रियंका ओम आनंद, जय श्री हरि। जय श्री हरि। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक तरह। सो प्रियंका जी, मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए आज, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड होने वाला है हमारे इस नए पॉडकास्ट शो का। हम गुरु का पालन करते हैं बिल्कुल। एंड आप भी मेरे साथ कीजिए, बिकॉज द वन मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द कॉमन थिंग बिटवीन अस इज आवर गुरु ओम स्वामी. लेट्स स्टार्ट विद दैट. ईश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। Just like to start by offering my pranams to my Guru Om Swami, with whose grace we're here today. Thereafter, my pranams to the divine in everyone who's listening to the podcast. ब्यूटीफुल प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इन्वोकेशन ऑफ गुरु तत्व। सबसे पहला सवाल जो मुझे भी बार बार पूछा जाता है, वाई प्रियंका ओम? आपके नाम के साथ ओम क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि मेरे नाम के साथ जब ओम जुड़ा हुआ लोगों ने पाया, तब लोगों का सबसे पहला प्रश्न ये था कि वाई परख ओम। सो इसी के साथ मैं पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहूँ। So जो हमारे गुरु हैं ओम स्वामी, जब मेरी उनसे दीक्षा हुई, उन्होंने जब दीक्षा दी बैक इन 2014, तो जो ओम था, I took that on as he gave that so that we can all be part of the lineage, हम वो परंपरा से जुड़ सके. So for that reason, जो भी disciples हैं ओम स्वामी के, वो ओम लगाते हैं. And I think it also gives all of us a lot of pride in belonging to someone who really stands for truth and nothing less than the whole truth. So that is the reason why they carry the name Om behind our first name. आप पहले से स्पिरिचुअल थे या फिर आपका जीवन जो है, आपका बैकग्राउंड जो है, आपका पास्ट वो कैसा था? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ये आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब यदि बचपन से किसी को अध्यात्म विरासत में मिला हो तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है? So we'll go back. Okay, I was born in a Hindu family, and so मेरी mother बहुत spiritual है, religious है. I have always seen घर में हमेशा जोत जलती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में. एक वो जर्नी थी मेरी, जहाँ पे I would ask all these questions and I never got the answers. What kind of questions? Like questions about कि हम घंटी क्यों बजाते हैं, फॉर एग्जाम्पल.
या हम हम दीप क्यों जला रहे हैं, या हम अभिषेक हम क्यों करते हैं, हम जल क्यों चढ़ाते हैं, हम दूध क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, हम बाहर किसी को वही चीज़ क्यों नहीं दे देते। तो वही क्वेश्चंस जो आई थिंक हमारी आजकल की जनरेशन में है, मेरे भी कोई डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं थे, वही सब क्वेश्चंस थे। बट एक जो उसका एसोटेरिक मीनिंग है कि जहाँ पे द भगवान इज रियल इन आवर होम्स। जी। ऐसा नहीं है कि एक वो मूर्ति है और आप उस मूर्ति की पूजा आराधना कर रहे हैं और वो बस एक डिस्प्ले पे है। इट्स रियल। सो वो जो कनेक्शन अब जाके हुआ भगवान से आफ्टर 3 decades प्लस, वो बचपन में बिल्कुल नहीं था। So I still have fond memories of, and I still do this. मैं भगवान कृष्ण को राखी बांधती हूँ बचपन से। तो वो ना बांधती थी, तो वो अभी भी बांधती हूँ। भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, तो वंस अगेन बचपन से उनसे बहुत अटैचमेंट थी और वो अभी भी हैं। लेकिन एक वो पीरियड आया लाइफ के बीच में फॉर अबाउट 20 years जहाँ पे इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्शन हो गई। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज मुझे वो आंसर्स नहीं, द क्वेश्चंस। और फिर ऐसा भी होता है कि बीइंग अ फीमेल व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो कितनी बार ऐसा होता है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन डू एंड देर आर सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट। Girls will relate to this, especially growing up in our culture कि the moment a girl hits puberty तो बहुत सारी restrictions आ जाती, और वो रिस्ट्रिक्शन किस वजह से क्रिएट हुई थी, बट वो ओवर द टाइम कहाँ पहुँच गई। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप पूजा घर में नहीं जा सकते, या आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए बचपन में जहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा वो डिस्कनेक्शन हो गया। बट दैन एज यू ग्रो अप, आई हैड अ सो द मोमेंट आई डिस्कनेक्टेड परख, I had a period of unsettlement. I had a period of identity crisis. I had a period of depression. So, I have completely lost myself. So वो जब पीरियड निकल रहा था, उस जर्नी में कहीं ना कहीं भगवान found me again. And I feel that I'm very blessed कि he found me because उसके बाद से जो एक विश्वास बना वापस, और ये जो जो भी चीज़ें हुई उनका जब रियल मीनिंग डिस्कवर होना शुरू हुआ, तो आई फील दैट आई एम बैक होम नाउ। तो ऐसा नहीं है कि आई वॉज ऑलवेज स्पिरिचुअल। आई स्टार्टेड इन अ स्पिरिचुअल हाउस होल्ड। आई वॉज एन एथिस्ट फॉर अबाउट 20 years, if I can use that word. I didn't believe in anything. To be honest, Bhagwan was on my hit list. So whenever something went wrong in my life, मुझे था किसको ब्लेम करूँ, एंड I'm like भगवान, बिकॉज हम भगवान को बोलते हैं भगवान हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, और जब हमारा वो पूरा नहीं होता, हमें उसके पीछे का मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन हम कहते हैं अरे क्या करना पूजा करके, बिकॉज हमें वो चीज़ मिली ही नहीं। सो दैट पीरियड हैपेंड, एंड देन उसके बाद से Swamiji came in my life, and my life 360 degrees ki turn hui, and I feel that he rescued me. So that turning point uh, really brought everything back. और कहीं ना कहीं वो सेकेंड हैंड नॉलेज चेंज होकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म हो गई। ही ऑलवेज सेज डिस्कवर योर ट्रूथ। So, kahin na kahin, I feel that I tried doing that, and that helped me in reconnecting back with my roots. So, whatever you see today wasn't like this at all. You can go ask anyone that knows me. But now I feel that this is it. This is what I was looking for. This is the only thing that gives me peace, happiness, satisfaction, and knowing that I'm no longer alone and I don't have to take the burden and I don't have to do things all by myself. I think it's quite liberating. So that was a very long answer to your question. But a beautiful one. Thank you. How
Swamiji came into your life? I don't know how many people know this, okay? 2005, Purvashram. So I spoke to him for the first time over a phone call. Okay, you say पूर्वाश्रम. So यहाँ पर एक ऑडियंस को एक जी, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए श्योर। स्वामी जी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में संन्यास धारण किया. देन ऑस्ट्रेलिया से 2008 में वे आ गए थे और 2010 में यहाँ से देन वाराणसी उन्होंने नागा बाबा से वहाँ पर दीक्षा ली और उनकी जो श्री विद्या साधना, बद्रीनाथ जाकर फिर हिमालय के नगरों में जाकर उनकी मूल साधना की शुरुआत हुई. उसके 5 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। It was a time when I was taking on a decision in life. And I was on a call with him. And my husband said, there is one person that really matters in his life is Swamiji. He takes him at that point, took him on as an elder brother, as everything. So his word was the last word. तो फिर ऐसा हुआ कि I got on a call because I needed to speak about something. And he said, yes, sure, please go ahead. And वो आवाज़ में कुछ था and I hadn't seen it. I really didn't know what he looked like. But the moment he said, sure. And, I clearly remember because he has repeated this and he says this to all his disciples, Ki, I will be there for you. The moment he said that, Napara, it felt real. It felt that it's not fake. He will be there for me. And kahin na kahin, I feel that I took that on. And for that reason, I took the decision. Swamiji left for his sannyas. And when he left, he sent people on eBay. She's also mentioned in if free told. तो वहाँ पे वो उसका पूरा वो व्याकरण है. तो जब उन्होंने वो ईमेल भेजा तो मेरे हस्बैंड नॉट गए एंड उन्होंने बोला कि ऐसे वो चलेगा. तो nothing much moved inside me. Like मुझे पता है कि माता रानी did not sleep. I know the moment she heard that news, she did not sleep. मेरे जो उनकी एक सिस्टर, बायोलॉजिकल सिस्टर है, सेव फॉर हर. उपासना दिखी, राइट? हाँ जी. तो बट कहीं ना कहीं he was in the back of my mind. ऐसा होता था कि even when he had left, he didn't leave my mind. तो मुझे लगता था why is he? Why am I thinking about him when he means nothing to me? And वो माइंड पे बैक चलता रहता था कि दिस दैट, और मैं अपने माइंड को ही शट करती रह जा. That happened for the entire time that he was in sannyas. And I just could not figure out. मुझे sadness नहीं थी. Like, I wasn't feeling the pain. But I was troubled that he had left. But then my mind said he doesn't need me. So why are you even thinking about? Then he came back. Then ऐसा हुआ कि my husband met. अब उसके बाद उन्होंने बोला कि you should also go through the Ashram. We did. 2011 or 12? Around that time, 11 or 12. So, Shpadil Ashram was very small. And I remember हम river cross करके आए थे और छोटी सी कुटिया होती थी. तो वहाँ पे स्वामी जी आए और उस टाइम भी मैं अपने आप से लड़ रही थी कि मुझे नहीं जाना बिकॉज for whatever reason. Lekin the moment I sat in front of him and I saw him in close vascular, I was crying. और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रो क्यों रही उनके साथ. फिर भी कहीं ना कहीं एक denial थी माइंड. तब भी उन्होंने मुझे बोला कि I told you all those years, I will be there for you. I will be there for you. And I said, sure, but mine doesn't register. Till I went back to Australia and then I had my daughter. So थोड़ा यहाँ आगे जब आप पहली बार श्री बद्रिकाश्रम में आए और सबको वस्त्रों में देखा, जी.
ऑपेड रोड्स, जी तब जो वार्तालाप हुआ था, जो एक कन्वर्सेशन हुई, जी उसने और पूर्वाश्रम के जो स्वामी जी थे, जी उन दोनों के बीच में आपको क्या अंतर महसूस हुआ था? टू बी ऑनेस्ट नथिंग एज मच मुझे स्वामी जी पहले भी स्वामी जी ही थे you know he's gone ahead he took on the संन्यास but मुझे लगता है वो बॉर्न ही सन्यासी हुए थे उनकी वो मन की अवस्था हमेशा से वैसे ही तो जैसे वो थे वही अभी भी वो वैसे ही थे उतने ही केयरिंग उतने ही लविंग छोटी छोटी चीज़ का पूछना कोई तकलीफ तो नहीं हुई या आप आयु ओके या वो सफ़र कैसा था बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे जेन्यूनली वो चीज़ें पूछते हैं तो not much had changed. But in saying that, I didn't connect. He was always there. लेकिन कहीं ना कहीं I limited myself. तो मेरी वो conversation ऐसा नहीं है कि I was talking to him पूर्वाश्रम बहुत एक दो तीन इंसिडेंट्स ही है that I would मैं अपना ही I was in my own misery तो जब साध्वी गंगा जी हैं उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी है प्रेयर Faith that never नेवर फेल्स तो उसके अंदर उन्होंने एक इंसिडेंट देखा है कि व्हेन योर इनर सेल्फ इज इन अ टर्मोइल आपको बाहर को हैप्पीनेस फील ही दैट वाज माय एग्जैक्ट कंडीशन आई हैव माय डॉटर एंड कहीं ना कहीं आई थिंक many women go through postnatal depression and because I had that history of sadness for a long time and trauma that kicked in. So when that kicked in, I kind of lost myself for a very long time because I really didn't know what was happening. So in 2014, Swamiji came to Australia for the first time after taking sannyas. तो जब वो ऑस्ट्रेलिया आए हम सब उनसे मिले तो आई थिंक वो पीरियड तक ना मेरी बस हो चुकी थी तो ऐसे हो गया था और तब तक स्वामी जी के बारे में थोड़ा द मोमेंट आई सॉ हिम कहीं ना कहीं वो दोबारा से वो फीलिंग दैट बॉन्ड स्टार्टेड टू क्रिएट इन माय हेड एंड जब उनको देखा वंस अगेन आई क्राइड एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऐसा कुछ हुआ कि मैं बहुत रोई आई कैंट रिमेंबर कि शायद मैं 1 घंटा रोई होंगी and I said to it that I cannot do this. I am tired, I am exhausted, and I've had enough. I am no longer able to hold myself. वहाँ पे उन्होंने मुझे याद करा दिया कि all these years I told you I will be there. I am there. Once again that moved something. And उसी साल मेरी दीक्षा हुई. And then that bond started forming एक बिल्कुल शीशे का बॉन्ड है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो था कि आई डोंट नो इफ आई वांट टू टच हिज फीट क्या वो रेवरेंस है मेरे हार्ट में कंप्लीटली कि नहीं है सो 2016 में आई टच्ड हिज फीट फॉर द फर्स्ट टाइम So I think by that time I had kind of surrendered. Then I really left myself go कि बहुत कर लिया अकेले गलती सब देख लिया कुछ नहीं मिला now let me just allow the divine to run me. So I think that was quite empowering. That was quite liberating. I know I am no longer alone and I have somebody who has said he will always be there for me and he will be there for me. So that faith, that his honesty, his truthfulness, that did something to me and उसके बाद there's not been a looking back and I always pray to भगवान क्योंकि बुद्धि है ना it's very easy to fall into that but I know I am home and this is where I belong and this is where I have always belonged but it took me a while to get here. का एक बहुत ही सुंदर नाम शून्यता सहस्त्र नाम में दिया गया गुरु मंडले होगी, जो समस्त गुरु का मंडल जो दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु, महान गुरु,
उनकी जो संप्रदायेश्वरी है, उनकी जो अधिष्ठात्री है, वो माँ ललिता महात्रिपुरा और कहीं न कहीं हमारे स्वामी जी ने, हमारे गुरु ने 2011 में 13 फरवरी को माँ के दर्शन किए, माँ का साक्षात्कार किया और आई फर्मली बिलीव, यू फर्मली बिलीव ही इज़ दैट शिव एंड शक्ति ऑफ कोर्स दोनों में समाहित हैं और ही इज़ द सुप्रीम डिवाइन में। और इसीलिए कहीं न कहीं हम जब जान करते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वी मीन इट। हमारे लिए ही हमारे गुरु जो है वो ब्रह्मा है, हमारे लिए हमारे गुरु ही विष्णु है, शक्ति है और महेश्वर है। मतलब इनका मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, ये हम भगवान देखे हैं। हमारे घर में विग्रह हैं जो बहुत अलाइव हैं, हम सबके घरों में है और वो भगवान के स्वरूप। लेकिन मेरे लिए जीते जागते भगवान मेरे गुरु भी हैं, बिकॉज मैंने और कोई वैसा देखा ही। तो जैसे आपने बोला वो ही भगवान है। एंड आई विश टू टेल द होल वर्ल्ड इफ आई कैन कि देयर इज भगवान एंड ही इज हियर। इन फैक्ट लेट मी टेल यू अ फनी थिंग। मेरी डॉटर वो बहुत छोटी थी एंड एट दैट पॉइंट शी वेंट टू कैथलिक स्कूल ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे उन्होंने क्लास में पूछा, दे वर टॉकिंग अबाउट गॉड, कि गॉड कैसे दिखते हैं। तो उसको पता है कि मम्मी पूरा दिन बोलती रहती है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी श्री हरि, स्वामी जी श्री हरि मिले रे, स्वामी जी श्री हरि। सो उन्होंने क्लास में टीचर ने पूछा आप बताएं कौन। तो किसी ने बोला ही इज अ स्पिरिट, किसी ने बोला ही इज द गॉस्पेल और ही इज द king, he's the ruler. And my daughter goes, no, he's 42 years old and and he's here. I know him. He's here alive. And everybody was like, what? You got him? She said, yeah, my mommy says he God. So anyways, I just 12 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले माँ की ओर मेरा जो आकर्षण है वो शुरू हुआ था और धीरे में भक्ति, श्रद्धा जो है वो उमड़ना शुरू हुआ था। टू टेल यू द ट्रूथ प्रियंका, जब मैं 27 साल की उम्र में श्री दीघा आश्रम में आया और मैंने फिजिकली पहली बार स्वामी जी का साक्षात्कार किया, उनके दर्शन किए, आई पर्सनली फेल्ट कि मैंने पिछले 15 सालों में जो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ को निरंतर पुकारा था, उनकी आराधना की थी, वो परिपूर्ण हुई थी। और मुझे जब स्वामी जी के दर्शन हुए उसी क्षण आई रियलाइज्ड ही इज माय डिवाइन मदर। और इसीलिए इतनी दृढ़ता के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, पूरे विश्व को कह सकता हूँ कि इज द सुप्रीम डिवाइन, जिसके लिए हम कई बार साथी जी ने बहुत सुंदर बात की है द रिंग मेकर में जी कि कैसा होता जब हम रामकृष्ण परमहंस के समय काल में जी रहे होते, कैसा होता यदि हम चैतन्य महाप्रभु जी के समय खंड में जी रहे होते। वैसे ही आज का ये जो समय खंड है जहाँ पर स्वामी जी अपने भौतिक देह में विराजमान है, हाँ उनके साथ उनका साक्षात्कार कर पाना, उनके सानिध्य में रह पाना, उनके कृपा का अनुभव कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए दीक्षा का जो महत्व है, जब ऐसे सिद्ध के द्वारा प्राप्त होती है तब अनेक गुना बढ़ जाता है। मैं उसी विषय पर आना चाहता था जहाँ पर जिस क्षण आपकी दीक्षा में, जी। वो क्षण कैसी थी और आपको अनुभूति क्या हुई उस क्षण? सो भरत मेरी दीक्षा बहुत इंटरेस्टिंग हुई। सो 2014 में ही वाज लिविंग ऑस्ट्रेलिया एंड हम लोग एयरपोर्ट पे हमें उनको सी ऑफ करने जा रहे थे एंड वहाँ पे मेरा कपल एक मेंबर्स की टीम एट द ब्रेक बिकॉज ऑफ ऑन द ट्रिप पे जाने के ठंड और स्वामी जी को गए। So something happened where once again my husband asked Swamiji something, and I was put right opposite bed, but he asked us. So he asked and Swamiji ने इनकी तरफ देखा और बोला कि आप सुन
और आप प्रेम करो। तो मुझे जो दीक्षा का मतलब भी नहीं पड़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट I wasn't really seeking. जैसे sometimes we take things for granted. So kahin na kahin, that's something else we would maybe talk about later sometime. Yeah, I really took this for granted initially because I see what it is right now and I see what it means to people and what it means to me. But at that point, it was given. And I said, okay, but I don't know what this means. And another interesting incident, हमारी टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे हुए, किसी को वो सुना ही नहीं। तो ऐसा बहुत ही my husband touched स्वामी जी's feet. यू मीन टू से जब स्वामी जी ने ये कहा कि जी। आज से आपके हस्बैंड को कि आप व्रत ओम हाँ जी एंड आप प्रियंका ओम जी बन चुके हैं, मैं आपको जी। दीक्षा दे रहा हूँ, जी ये आपके आसपास के जो लोग बैठे थे उनको सुनाई नहीं दी। इंटरेस्टिंग। very interesting. I mean, these things are real because we experience it, and if you go and talk to those people, जी। वो अभी यही बोलते हैं कि we didn't hear it. हम साथ में थे सारे. So Rishab's very bright. And kahin na kahin, there is that beautiful mystical feel to everything that is there. So then my husband touched his feet and I was so, I'm not gonna do any of that. I didn't do anything. So then some what had just happened? So we say I'm just initiated him. So that's how my Diksha happened. Yeah, so very interesting. ईशा के बाद बहुत सारी रिट्रीट्स वहाँ कर दी थी। जी ऐसी कौन सी क्षण थी जहाँ पर फाइनली आपने ये डिसाइड किया कि आप मैं उनके चरणों का स्पर्श करने में उनको उनके सामने जो है उनको दंड प्रणाम करूँगी, ये जो पर्टिकुलर समय था वो कौन सा था? 2015 2016 में एक माइंड में क्वेश्चन आता था कि पर्पस क्या है, what is it that now I need to do? I was doing my MBA at that point, so progression थे career में, but realistic grow लेना है, all of that is happening. There is a void, and I don't know what will fill that void. So वो एक purpose. So I actually went and sat in front of him crying this time for another reason. So this time it was like, ये restlessness क्यों है? What am I supposed to do? मेरा बात क्या है? मेरा purpose क्या है? Because he would always say, discover your truth. And I said, what is my truth? So for that reason, I had went to him. And in that meeting, I said to his Rabbi, I've never touched your feet. So can I please? Sure. So the moment I did that, I was like, okay. Now it feels complete. हुआ आपके जीवन में ऐसी घड़ी कौन सी थी जहाँ पर आपने मंत्र का उच्चारण अथवा जिसे हम आराधना कह सके, माँ की देवी देवता की पूजा कह सके, वो घड़ी जो है मंत्र की मंत्र योग इच्छा वो कब आई? तो बचपन से पूजा तो करी, बट कोई धाम नहीं था। करी बिकॉज फॉर द सेक ऑफ प्योरनेस एंड इन स्वामी जी के जो ब्लॉग्स थे जब वो लिख रहे थे, पहले वो स्वामी.com का वॉइस ब्लॉग भी है, तो एक रिचुअल सा बन गया था मेरा कि मैं एवरीडे जाके वहाँ पे एक बटन होता था कि लेट द यूनिवर्स डिसाइड फॉर यू कि आज कौन सा ब्लॉग आएगा। तो मैं वो हर ब्लॉग पढ़ती थी, एवरी ब्लॉग, और फिर एवरीडे में वो पढ़ती कि आज यूनिवर्स बसेगा होगा। सो दैट वाज द बिगिनिंग फॉर मी। श्रीमद् भगवद गीता में विद्यास महाराज जी ने कहा कि जो यहाँ पे है वो कहीं और नहीं, और जो यहाँ पर नहीं वो और कहीं। तो आई डू पर्सनली बिलीव दैट मेरी जो साधना की वास्तविक शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं एशियन साइंस ऑफ मंत्रास, रिन पावर ऑफ गायत्री मंत्रास, जी गायत्री मंत्र एंड देन कुंडलिनी। ये तीन पुस्तक ऐसी हैं जहाँ पर यदि आप
साधना के सत्व को समझना चाहते हैं, साधना के एसेंस को समझना चाहते हैं, तो स्वामी जी ने यहाँ पर एकदम पूरा भंडार खोल के रख दिया है। सो और मेरी शुरुआत बहुत वैसी ही सिमिलर है, बिकॉज़ आपकी तरह मैंने भी उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा पढ़ी थी। आई स्टार्टेड विद दैट वाज़ माय फर्स्ट। इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज़ उसमें सब कुछ है और मुझे लगा कैन आई इवन डू दिस? नो, क्या मैं ये कर भी पाऊँगी? एंड फाइनली इनफ जब मैंने हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र पढ़ी थी, बस मुझे साधना का ए टू ज़ी नहीं पता था। तो मेरे लिए तो इवन वो पोस्टर में बैठना, बैक सीढ़ी अपनी वो भी बड़ा मुश्किल था। मैंने बहुत शौक में आके बोला मैं गायत्री साधना करूँगी और मैं 10 राउंड मिस करूँगी। हाँ, मेरी 5 राउंड इस पे गायत्री मंत्र से निकल गई। बिकॉज़ मुझे था वो आदत नहीं थी कि बैठना है, माला जपनी है, ध्यान भाग रहा है, मैं माला जप रही हूँ, मुझे वर्क की डेडलाइन्स याद आ रही है या मुझे लग रहा है अरे घर में ये पड़ा है, वो पड़ा है, फिर मैं अपने आप को वापस लेके आ रही। तो और उसके बाद फिर लगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आई थिंक वो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रहे तो फिर तो बहुत मज़ा आने लगता है। फिर आपको लगता है कि आप जब उसको अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बना तो कुछ नथिंग पॉजिटिव। पर जो मेरी सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और फेवरेट साधना है वो है नवदुर्गा। सो मैंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा पढ़ी, साधना सही से वैल्यू ऑफ वैलिड, फिर हेयर पावर ऑफ गायत्री मंत्र वहाँ पे करी। उसके बाद जब नवदुर्गा साधना वाली फीलिंग समझ ले, बहुत सारी साधना करी, तो वो साधना हमने भी कंप्लीट करी। And that was the most beautiful sadhana for me, and I absolutely loved it. और उसके बाद मुझे लगता था कि ओके, कुछ नवरात्र आप मानेंगे नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कुछ नवरात्रि की कोई चीज़, क्योंकि ये चीज़ें मेन स्ट्रीम पर बताई ही नहीं जाती। हम कौन सा पंचांग एवरीडे देखते हैं और लाइफ में इतने बिजी होते हैं हमें पता ही नहीं। तो फिर पता चला ओ गुप्त नवरात्रि, अच्छा माँ की फिर से साधना करने का एक अवसर मिलेगा। तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड जस्ट कमिंग टू द एंशिएंट साइड ऑफ mantras, just like me, a lot of people were over there, too much. And for that reason जो हमारी साधना एक्ट, one of the reasons is एक स्वामी जी ने वो बना कि देखिए आपके लिए हम साधना को बहुत सरल बना। एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास के बाद जब मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा समझ में तब आई जब मैंने साधनाएं पर पहली साधनाएं, उसके बाद तो मैंने 2-3 बार पढ़ना शुरू किया फिर से एक बार, और देन आई रियलाइज कि वो चाहिए ही खा गया, संन्यास ऐसे किया जाता है, योग ऐसे किया जाता है, और जो पूरा जो एसोटेरिक मीनिंग है उसका, शब्द पता होते हैं, विधि विधान कहीं ना कहीं सुने होते हैं, लेकिन उसका जो गूढ़ार्थ होता है ना वो नहीं पता होता। और साधना ऐप ने यही चमत्कार किया कि लोगों को साधना का मूल सिखा दिया। और यू आर अ सीईओ ऑफ द वेदिक साधना फाउंडेशन, और वेदिक साधना फाउंडेशन का सबसे पहला जो ऑफरिंग था वो है साधना ऐप। उसके बाद कई सारे अलग अलग ऑफरिंग्स आए, लेकिन सबसे पहले जो स्वामी जी ने इस समाज को, इस विश्व को प्रदान किया, और आपके कंधों के ऊपर वो जिम्मेदारी रखी कि आप सनातन धर्म के सत्व को आगे लेकर जाए, एक ऐसी सशक्त स्त्री, एक ऐसी सशक्त महिला जिन्होंने अपने जीवन में सारे अप्स एंड डाउन्स को देखकर सनातन को स्वीकार किया, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, गुरु के अस्तित्व को स्वीकार किया, और तब जाकर आपको ये जिम्मेदारी है जो दी गई। इसलिए मुझे पर्सनली आपका ग्राफ बहुत इंस्पायरिंग लगता है हमेशा, और इसलिए मुझे आपका ग्राफ हमेशा बहुत इंस्पायरिंग लगता है। लेकिन वेदिक साधना फाउंडेशन के शुरुआती दौर पर जाने से पहले उसकी यात्रा के बारे में बात करने से पहले आपके सीईओ बनने की यात्रा तक पहुंचने के लिए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इसके लिए हम दूसरा एपिसोड लाएंगे। तो
प्रियंका उमा आनंद। यहाँ पर आपकी यात्रा जो है वो हमें बचपन से लेकर आपकी सीईओ बनने तक की जो सफ़र रही वहाँ तक इस एपिसोड में देखी। आगे हम जो देखने वाले हैं वो होगी यात्रा आपकी सीईओ बनने की। कैसे आपने सनातन के इतनी बड़ी धरोहर को आगे ले जाने के लिए एक विषय किया, ठान ली कि हाँ मैं पूरे विश्व तक सांत्वना को पहुंचाऊंगी, हाँ मैं पूरे विश्व तक अपने गुरु के संदेश को, अपने गुरु की धरोहर को पहुंचाऊंगी। सो विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग नेक्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड. So on that note, I would like to chant the closing mantra, the Mrahoti Varga. Purnamidam Purnam Dachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Thank you so much, Keker. तो ये था प्रियंका ओम आनंद के साथ हमारा पहला एपिसोड। लेकिन ये यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस यात्रा में ऐसे कई सारे पड़ाव हैं जिनके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त ही नहीं की है। तो आगे दूसरे एपिसोड के साथ हम अवश्य उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली तक ये एपिसोड शेयर करिएगा। और यदि आपके मन में जो कोई भी प्रश्न है अध्यात्म के संबंधित, वो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।